दोस्तों, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि देश के बड़े बैंक देश का कानून तोड़ देंगे, और वो भी जानते बूझते हुए। लेकिन ऐसा हुआ है। पैसे के लालच में बैंकों ने यही किया है। इस लालच के चक्कर में बैंकों ने आपकी और हमारी जेब से पैसा चुराया है। देश के 4 बड़े बैंकों ने एक ऐसा चार्ज लगा दिया जिसके लिए सरकार ने साफ साफ मना किया था, और आखिरकार अब सरकार ने उन्हें फटकार लगाई। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी करके बैंकों से कहा है कि 1 जनवरी 2020 के बाद बैंकों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो भी चार्ज लगाया है उसे वापस कर दें, और आगे ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाए। दरअसल सीबीडीटी ने ये कोई नई बात नहीं कही है। ऐसा ही आदेश 7 महीने पहले भी दिया गया था। 30 दिसंबर 2019 को ही इनकम टैक्स विभाग ने अपने सर्कुलर में साफ कहा था कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर पैसा भेजने वाले या पाने वाले पर कोई चार्ज नहीं लगाएगा अगर पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा गया है। सर्कुलर में बिल्कुल साफ कहा गया था कि ये आदेश 1 जनवरी 2020 से लागू है। लेकिन बैंक अपनी बदमाशी से नहीं माने। जब पूरा देश कोरोना और लॉकडाउन से परेशान था तो बैंकों ने चुपचाप मई और जून 2020 में ही यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा दिया। अच्छा, बैंकों ने इस मामले में थोड़ी चालाकी दिखाई। सोचा अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एकाएक चार्ज लगाएंगे तो बहुत हल्ला मच जाएगा, इसलिए उन्होंने एक लिमिट के ऊपर चार्ज लगाना शुरू किया। सभी बैंकों ने कहा कि 20 ट्रांजैक्शन के बाद जो पैसे भेजे जाएंगे उन पर चार्ज लगेगा। अब दोस्तों, ये ट्रायल था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज उन्होंने 20 फ्री ट्रांजैक्शन किया है, कल उसे घटाकर 10 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, और क्या पता एक दिन ऐसा आता कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज देना पड़ता है। अब देखते हैं चार्ज लगाने के पीछे बैंकों का लॉजिक क्या है। उनका कहना था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें सर्वर मेंटेन करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी पर खर्च आता है। बात तो उनकी सही है, क्योंकि आज की तारीख में करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और इसके लिए पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है, सर्वर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन बैंक ये नहीं बताते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो लोग आज ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं पहले वो हर काम के लिए बैंक जाते थे, बैंक से पैसा निकालना हुआ, बैंक में पैसा डालना हुआ। इस पूरे कामकाज में बैंकों को ढेर सारे कर्मचारी लगाने पड़ते थे, यहाँ तक कि एटीएम में पैसा डालने और उसे चलाने पर बैंकों को खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब यूपीआई की वजह से लोग बहुत कम ही एटीएम जाते हैं और बैंक के ब्रांच में तो कभी कभी ही जाते हैं। लेकिन फिर भी बैंक इसकी चर्चा नहीं करते। ये नहीं बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें कितनी बचत हुई है, और ये बात पक्की समझिए कि उन्हें खर्च से ज़्यादा फायदा हुआ है। लेकिन बैंक अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। अब आपको पता ही होगा कि बैंक मिनिमम अकाउंट बैलेंस पर कितना चार्ज लगाते थे, 500 रुपये, 1000 रुपये। अरे कई लोगों के खाते में तो बैलेंस नेगेटिव में चला जाता था। मेरे एक दोस्त ने एचडीएफसी बैंक से ट्रांजैक्शन ही बंद कर दिया क्योंकि वहां पर उसका बैलेंस नेगेटिव में चला गया था। इसके अलावा भी तरह तरह के चार्ज लगाए जाते हैं। बैंकों को लगता है कि भाई ये तो आम आदमी है, इस पर चाहे जो चार्ज लगा दो सह लेगा, इसे तो आदत है। वहीं कॉर्पोरेट अरबों रुपए का लोन ले करके डकार गए हैं और बैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन हम लोगों पर कभी एसएमएस का चार्ज, कभी डेबिट कार्ड का चार्ज। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले दिनों डेबिट कार्ड का चार्ज भी खूब बढ़ गया है। साल भर में करीब 200 रुपये लग जाते हैं। चार्ज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ब्याज घटता जा रहा है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज तो 3% से भी नीचे आ गया है। एफडी पर ब्याज 6% से कम है। बैंक से जितना ब्याज मिल रहा है महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब बैंक में पैसा रखने पर वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है। खैर दोस्तों, अभी तो आपको एक बड़ी राहत मिली है। कुछ लोगों ने सीबीडीटी से शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीडीटी ने फिर से आदेश दिया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखा जाए और जितना पैसा आपने पहले काटा हुआ है उसे ग्राहकों को लौटा दें। तो फिलहाल आप फ्री में कैशलेस ट्रांजैक्शन को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे।